why? ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है आइकन्स। आप लोगों ने मैक्सिमम देखे होंगे कि आपके वेब पेजेस पे छोटे छोटे आइकन्स बने होते हैं। कभी आपको कोई सिंबल शो हो रहा होगा, जैसे डॉलर का सिंबल है, कुछ करेंसीज के सिंबल्स हैं, जैसे आपने छोटी सी कार हो गई, कुछ इस तरह के सिंबल्स, ये सब चीजें देखी होंगी। देखिए आप बच्चों ने कभी? यस मिस। टॉप का आइकन, उसके बाद हमारे पास जो इस तरह के आइकन्स होते हैं छोटे छोटे से। ठीक है, तो ये आइकन्स हम लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइकन्स की हमारे पास पूरी की पूरी एक लाइब्रेरी होती है जो कि एजेक्स के नाम से, यहाँ पे आप एजेक्स देख सकते हैं। ठीक है, AJAX। तो ये हमारे पास क्या है, एक लाइब्रेरी है। आप जब भी आपने किसी भी वेब पेज पे या कोई भी आप वेब पेज क्रिएट करने लगेंगे, अगर उसमें आपने आइकन्स यूज करने हैं तो आपने इस लिंक को लाजमी डिफाइन करना होगा। ठीक है, इस लिंक में क्या होगा, इसमें इस पूरी लाइब्रेरी में हमारे पास क्या है, जैसे हम लोग आप लोगों ने सिंपल C++ में आप तक देख रहे होंगे, और उसके बाद हमारे पास आप लोग इसकी बात कर रहे होंगे, जब भी हम लोग जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं ना, आपने देखा होगा हम उसके ऊपर सबसे पहले उसी लाइब्रेरीज को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इंक्लूड करके, तो वो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली उसकी लाइब्रेरीज को ऐड करते हैं। सिमिलरली हमारे पास इसकी लाइब्रेरी यहाँ पे क्या है, एजेक्स है, उसके लिए हमें ये पूरा लिंक इसका ऐड करना होता है। ठीक है, इस लिंक को ऐड करेंगे तो फिर हम जो भी अपना यहाँ पे आइकन डिफाइन करेंगे तो वो आइकन हमारे पास हम शो होगा। ठीक है, मैं अगर इसको आपको रन करके दिखा दूं कि ये हमारे पास आइकन है। देखें, मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 आइकन डिफाइन किए। लिस्ट आइकन, लिस्ट आइकन के नेम से मैंने दे दिया, एक हमारे पास ये चेक बॉक्स है। ठीक है, स्क्वायर में, एक ये हमारे पास सर्कुलर हो रहा है। ठीक है, एंड देन हमारे पास ये सिंपल है। तो अगर आप देखें तो मैंने ये लाइब्रेरी का लिंक डिफाइन कर दिया। लिंक डिफाइन करने के बाद क्या हो रहा है कि मैंने इसकी क्लास यानी कि फा यूएल, इसकी ये क्लास है। ठीक है, इस क्लास में से मैंने किस किस को सिलेक्ट किया, चेक स्क्वायर। अगर आप देखिए फा ली फा चेक स्क्वायर, ये इसका नेम है। ये हमें इसको सर्च करना पड़ेगा, हमें क्या चीज़ यूज़ करनी है, क्या चीज़ यूज़ नहीं करनी, वो इस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद तो है, लेकिन इनके ये नेम्स हैं। इनके नेम्स अगर यूज़ करने के लिए अगर आप सबसे वो लाइब्रेरी देखना चाहें कि हमारे पास इन लाइब्रेरीज के लिए नेम क्या है, हमारे पास ये बेसिकली क्या कहलाते हैं, आइकन्स या फॉर्म। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको सबसे, ये आपके पास आ गई। ठीक है, इस लाइब्रेरी में आप ये वाली W3 स्कूल की फॉन्ट ऑसम इंट्रो। ठीक है, इस लाइब्रेरी में जाके आप देखिए इसके सारे नेम्स डिफाइन है। इन्होंने भी ये कहा है कि हमारे पास ये हमारे पास क्या है, एक लाइब्रेरी है जहाँ में हमारे पास तमाम के तमाम आइकन्स हैं। एंड देन आपने इसका प्रीफिक्स फा को यूज करते हुए, ठीक है, फा फॉन्ट ऑसम के लिए फा का है हमारे पास। देन वो बात कर रहे हैं, आप देखें यहाँ पे इन्होंने कार का वो लिया हुआ है आइकन, फा कार। ठीक है, तो फा कार के लिए हमारे पास क्या है, फा और कार। फिर उसी कार के ऊपर इन्होंने स्टाइलिंग कर दिया, फॉन्ट साइज उसका इंक्रीज कर दिया, उसका कलर चेंज कर दिया। जो भी हम इसके अंदर फिर डिजाइनिंग करना चाहे अपने हिसाब से वो हम कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग इजीली ये चीज देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ आइकन्स होते हैं, हम कुछ पेजेस पे आइकन्स किसी और कलर्स के होते हैं, कुछ किसी और कलर्स के होते हैं। तो बेसिकली उसके अंदर हम लोगों ने क्या की होती है, ये वाली इस तरह से स्टाइलिंग की होती है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखें यहाँ पे तो बहुत से हमारे पास हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको करेंसी की एग्जांपल दे रही थी। ठीक है, करेंसी के लिए अगर हमें करेंसी के लिए आइकन यूज करना है तो मुझे ये फाफा बिटकॉइन लेना है, ये बिटकॉइन के लिए। ठीक है, BTC हो गया हमारे पास, डॉलर्स का साइन, अगर ये मुझे साइन लेना है तो मुझे फाफा डॉलर का यूज करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से इसके वो हैं, इसके डिस्क्रिप्शन है, इसके नेम्स हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैंने इसके लिए क्लास डिफाइन की है, फा ली फाफा चेक स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब चेक स्क्वायर है हमारे पास, चेक स्क्वायर आप इसका यहाँ पे देख सकते हैं, चेक स्क्वायर ये वाला। देन वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो स्पिन हो रहे हैं, यानी कि ये स्पिनर की बात कर रहे हैं, फाली फाफा स्पिनर फा स्पिन, ये हमारे पास इसका नेम है, जिसको मैंने कॉल करके इसको अपना स्पिन को, और आगे देखिए मैंने इसके लिस्ट आइकन जो भी आप नेम लिखना चाहे आप उसके आगे लिख सकते हैं। जैसे उसके पास कार का एक, कार को डिफाइन करके वो कार का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एक पैटर्न्स हैं
तो यहाँ पे आप लोग डिफरेंट, आप ये लाइब्रेरी है और मैंने आपको यहाँ पे उसके टाइप्स बता दी, आप जो भी टाइप यहाँ से लेना चाह रहे हैं, ठीक है। हमने स्पिनर यहाँ पे मौजूद है जो हमने स्पिनर यूज किया, ठीक है। देखिए फाफा स्पिनर हमने क्लास डिफाइन की एंड देन फाफा स्पिनर हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग सिंपल बात करते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे पास कुछ आइकन्स जहाँ पे इन्होंने लाइब्रेरी के साथ डिफाइन किया, इसकी कार के साथ है, कुछ ब्रांड्स अगर करना चाहें, ठीक है, इस तरह से देख लें। ये सारे अगर जैसे हमारे पास एप्पल का है, जो भी हम लोग ब्रांड्स वगैरह यूज़ करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास ब्लूटूथ का, हमारे पास ब्लूटूथ सिंपल आ गया। ये सारे हमारे पास कुछ आइकन्स है, कुछ ब्रांड्स हैं, इनको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको अगर कोई यूज़ करना है अपना आइकन अपने उसके लिए वेब पेज के लिए, तो आप यहाँ से उसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ से आप उसका नेम ले सकते हैं, क्योंकि इतने सारे नेम है और इस तरह के नेम है कि आप लोग इजीली याद नहीं रख सकते, ठीक है। तो इसलिए हमें वहाँ से डिस्क्रिप्शन लेनी, अपनी लाइब्रेरी डिफाइन की और अपना जो भी हमें यहाँ पे कॉल करना है, अपना कोई भी आइकन कह लें, कोई भी हम लोग इसको वो कह सकते हैं, अपना फॉन्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे उस आइकन को, तो उसके नेम को डिफाइन कर दिया, उस क्लास को डिफाइन कर दिया, हम लोग उसको यहाँ पे कॉल कर लिया। तो आप इसकी कॉल की एग्जाम्पल यहाँ पे सारी देख सकते हैं, इसका हम और भी ऐड कर सकते थे, ठीक है। क्लियर है ये बात? आप लोग, मैं तो इसके मोस्टली यहाँ से यूज़ किए हैं मैंने, आप लोग जहाँ से भी यूज़ करना चाहिए। इसके और भी बहुत एग्जाम्पल, अगर मैं बैकएंड पे जाती हूँ तो आप इसके बहुत से वेबसाइट पेजेस भी देख सकते हैं, ठीक है। वो सब भी डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये वाले मेन पेजेस आप देखें, फॉन्ट ऑसम हमारे पास, स्टार्ट फॉन्ट ऑसम, इस तरह से है। लेकिन हमारे पास W3 स्कूल जो है वो सबसे बेस्ट है HTML5 के लिए, HTML के लिए, उसकी लर्निंग के लिए। उसके अंदर से आपको जो भी अपनी CSV फाइल हो उसके हिसाब से, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट मूव करें हम लास्ट इवेंट डेमो HTML। ये हमारे पास आज का लास्ट एग्जाम्पल है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसका वो खोल लेती हूँ, ओपन करती हूँ इवेंट डेमो। आप लोग यहाँ पर देखें, मैंने एक क्लिक लिखा है, उसके लिए मैंने क्लिक का बटन बनाया। मैंने डबल क्लिक लिखा, उसके लिए मैंने डबल क्लिक का बटन बनाया, ठीक है। आप लोगों ने इसकी बहुत सी एग्जांपल्स देखी होंगी ऐसे, जिसमें हम लोग जो है समटाइम डबल क्लिक करते हैं तो ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ऐसा देखा आप लोगों ने कि जब हम डबल क्लिक करते हैं तो तब हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो ये हमारे पास तो डबल क्लिक का ऑपरेशन है। फोकस क्या हमारे पास करता है? फोकस बेसिकली नेम से इसकी जाहिर है कि ये फोकस कर देता है, हाईलाइट कर देता है किसी भी चीज़ को, उसको, यानी कि हमें किसी चीज़ को फोकस करवाना हो तो उसके लिए हम लोग फोकस प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक है। हमारे पास की अप एंड की डाउन, की अप एंड की डाउन हमारे पास किया है कि हमारे पास जो यहाँ पे ABCD आप लोग अपने इसमें कीबोर्ड में देख रहे होंगे, ये कीज है, ये इसके ऊपर प्रॉपर्टी है की डाउन करने की और की अप, यानी कि हम लोग प्रेस कर रहे हैं तो वो की डाउन है, और अगर हम रिलीज कर रहे हैं तो वो क्या है हमारे पास, की अप है। क्लियर है ये बात? की डाउन हमें पता चला, डाउन हम लोगों ने करना है, डाउन करने के लिए हमें प्रेस करना होगा और रिलीज कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, की अप होगा, हमने उसकी की को रिलीज कर दिया। माउस इंटर, माउस लीव, माउस इंटर यानी कि हम इसके अंदर माउस इंटर करें और इधर से माउस लीव करें, ठीक है, ये बात की जाए। माउस अप एंड माउस डाउन, माउस अप एंड माउस डाउन हमारे पास क्या है, इसी माउस की हमारे पास अप एंड डाउन के ऊपर की प्रॉपर्टी हम इसको अभी डिफाइन करेंगे, ठीक है। माउस अप एंड माउस डाउन को जब हम लोग इसे करेंगे, जब क्लिक करके मैं आपको एक एक एग्जांपल इसकी दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, माउस अप एंड माउस डाउन। देन हमारे पास, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माउस अप एंड माउस डाउन के लिए हमें व्हील की जरूरत है जो हम लोग नॉर्मली माउस यूज कर रहे होते हैं। मैं तो इस वक्त आपको लैपटॉप से भी बता रही हूँ, तो हम लोग उस हिसाब से भी इसको देखेंगे, ठीक है अभी। देन हमारे पास क्या है, स्क्रॉल, स्क्रॉल प्रॉपर्टी आप लोगों को अगर याद हो तो एक लास्ट असाइनमेंट मैंने आप लोगों को स्क्रॉल प्रॉपर्टी ऐड करना सिखा दी थी, जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल पैराग्राफ है जो हम लोग CSS अप्लाई कर रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे पास जब मटेरियल ज़्यादा हो टाइपिंग का, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, और हमारे पास क्या कम हो, हमारे पास उसकी जगह पे स्पेस कम हो, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे स्क्रॉल प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं। ये बात आप सबको मालूम है, याद है आप तक? हमें इतनी सी स्पेस डिफाइन है, उस स्पेस में मैंने इस
आइकन को, जो हमारे पास इसमें मैंने स्क्वाड प्रॉपर्टी ऐड की है, एंड देन मैं इसके ऊपर क्या कर रही हूँ, अपना जो मैक्सिमम डेटा है वो लिमिटेड स्पेस पे इंसर्ट करती है। ठीक है, अब आप इधर आ जाएं, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करती हूँ। ठीक है, अब आप देखें मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया इसी तरह से जिस तरह से मैंने प्रीवियस फॉर्म क्रिएट किया था। ठीक है, सबसे पहले नीचे आ जाए आप, मैंने एक स्क्रॉल ऐड किया। स्क्रॉल ऐड करने के लिए ओवरफ्लो वाली प्रॉपर्टी याद हो तो हम लोगों ने CSS में ऐड की थी, जहाँ लोग CSS कह रहे थे, तो उसमें हमने एक स्टाइलिंग करके ओवरफ्लो हमने उस पर स्क्रॉल ऐड कर दिया, और स्क्रॉल के लिए हमने ये डिफाइन कर दी उसकी जगह, जो हमारे पास ये स्पेस है इसको हमने डिफाइन कर दी, इतनी स्पेस में हमारे पास होगा। ऑन स्क्रॉल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हमने पैरा ले लिया, एंड देन हम लोग इसको डॉट इनर HTML स्क्रॉल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमने ये जो स्क्रॉल कर रहे हैं, मैं अब इसको बड़ा करके आप लोगों को एक दफा दिखा देती हूँ ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, स्क्रॉल वाली प्रॉपर्टी से भी पहले हम ये देखते हैं इसका, ये। ठीक है, हम लोगों ने जैसे आपको याद हो सबसे पहले एक हमने ऐसा पैराग्राफ आईडी के नाम से डेमो का क्रिएट किया था यहाँ पे। ठीक है, पैराग्राफ आईडी डेमो क्रिएट करके हमने इसको कॉल किया था। सिमिलरली हम यहाँ पे हमने पैरा के नाम से इसको सेव कर दिया, चाहे आप इसको डेमो ले लें, चाहे पैरा ले लें, चाहे जो भी आप लोग आईडी असाइन करना चाह रहे हैं वो आईडी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप आ जाएं ऊपर, सबसे हमने बटन क्रिएट किया था, कौन सा, क्लिक का, उसको हमने नाम दिया था क्लिक। हमने इनपुट टाइप के लिए बटन, वैल्यू हमने क्लिक में हमने उसका नेम दे दिया। ऑन क्लिक प्रॉपर्टी हमने कहा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पैरा, जो हमने यहाँ पे जैसे मैं आप कह रही थी ना कि यहाँ पे हम लोग अपना नेम जो इनर HTML के थ्रू चेंज कर सकते हैं, वो इस पैरा के ऊपर आप क्या टाइप करेगा, यहाँ पे हमारे पास यू हैव क्लिक्ड। ठीक है, तो इस पे वो क्या करेगा, यू हैव क्लिक को कन्वर्ट कर देगा इनर HTML की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। सिमिलरली डबल क्लिक अब हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, डबल क्लिक पे हम लोग क्या करें, इनपुट टाइप हमने बटन ले लिया, वैल्यू हमने क्लिक में ले लिया, उसके ऊपर हमने नेम टाइप कर दिया। डबल क्लिक हमने पहले हमने क्या लिया था यहाँ पे ऑन क्लिक, अब हम क्या ले रहे हैं ऑन डबल क्लिक। ठीक है, ONDB, उसके बाद आगे हमारे पास DBL फिर क्लिक है। ठीक है, आप इसके नाम को गौर से देखिए, तो ऑन DBL यानी कि डबल और फिर क्लिक हो गया। ठीक है, वो सिंपल ऑन क्लिक का और ये ऑन डबल क्लिक है। देन अगेन हमारे पास क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमने पैरा को जो हमने नीचे आईडी डिजाइन की थी वो डॉट इनर HTML के बाद क्या चेंजिंग आ रही है यहाँ पे, यू हैव डबल क्लिक। क्लियर है ये बात। देन हमारे पास क्या है, फोकस। फोकस में हमने क्या कहा था कि फोकस क्या करता है कि वो चीज को हाईलाइट कर देगा, फोकस करेगा, जो भी डेटा हमें फोकस करना होगा तो उसके लिए हम लोग फोकस की बात करेंगे। ठीक है, कि वहाँ पे विंडो हमारे पास फोकस हो जाएगी। देन हमारे पास क्या हो रहा है, इसके लिए हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट ले ली, जो हमारे पास इसमें हम टेक्स्ट ऐड करेंगे। ऑन फोकस प्रॉपर्टी हमने यूज की, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पहला हमने लिया, डॉट इनर HTML यू हैव फोकस्ड, जब हम लोग उसके अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे अपने इस वाले टेक्स्ट में, तो वो ऑन फोकस प्रॉपर्टी के थ्रू क्या करेगा, यू हैव फोकस्ड, यानी कि उसको वो फोकस कर देगा जो भी हमने उसके अंदर डेटा इंसर्ट किया होगा उस विंडो में। ठीक है, ये क्या कह रहा है, वो नेक्स्ट है की अप की डाउन। इसके नेम से मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, की डाउन हमारे पास होती है जब हम लोग अपना किसी भी की को प्रेस करते हैं तो वह हमारे पास क्या होती है, की डाउन। और जैसे हम उस की को रिलीज करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों के पास कीबोर्ड में अल्फाबेट्स हैं, उसमें से आप ए बटन को प्रेस करके रखें तो वो आपका की डाउन में रहेगा। ठीक है, जैसे आप ए को छोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसको रिलीज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास की अप हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो बात की जा रही। इनपुट टाइप और टेक्स्ट कह रहा है ऑन कीबोर्ड। ठीक है, की डाउन हमारे पास कौन सी है, जैसे मैंने अभी कहा ए को प्रेस करेंगे, किसी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर को यहाँ पे अल्फाबेट को आप प्रेस करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगी, की डाउन होगी। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पैरा डॉट इनर HTML, यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने प्रेस्ड की हुई है। ठीक है, किस पे, की डाउन पे। अगर की अप करेंगे तो वो यही बात कर रहे हैं, और की अप पे बाकी सारा हमने जो ऑलरेडी डिफाइन बार बार करें, यू हैव रिलीज्ड की, कि जैसे हमने रिलीज की करेंगे तो वो कौन सी प्रॉपर्टी कॉल हो रही होगी, ऑन की अप की, एंड देन ऑन की अप पे वो क्या डिफाइन कर देगा, यू हैव रिलीज्ड की, आपने रिलीज कर दिया की को। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करते हैं माउस इंटर
और माउस लीव मैंने आप लोगों को ये ऑलरेडी बता दिया था कि इंटर करने पे जैसे ही इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं इंटर करूंगी माउस को और माउस इंटर, तो माउस इंटर करेगा और जैसे मैं उस जो हमने ये वाला टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया हुआ है इससे मैं बाहर आऊंगी तो वो क्या कहेगा उसको कि माउस लीव कर दिया आपने, ठीक है। माउस अप एंड माउस डाउन, ये हमारे पास क्या और माउस डाउन क्या करेगा वो कि आपने माउस को डाउन किया। माउस डाउन का मतलब ये है कि आपने उसके बटन जो होते हैं माउस के ऊपर उसको प्रेस करके रखा हुआ है, ठीक है। एंड देन आपने इसी तरह से माउस अगर बटन को रिलीज कर देते हैं तो उसके माउस का बटन क्या होगा, अप हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम की अप एंड की डाउन की बात करें इसी तरह से माउस अप एंड माउस डाउन की बात करें। हमने फिर यहाँ पे स्क्रॉल बार की आप लोगों ने ऑलरेडी एग्जांपल ये पहले भी कर चुके जब हम लोग CSS की कर रहे थे, तो हमने इसी तरह से ऑन स्क्रॉल प्रॉपर्टी ऐड करते हुए हमने कहा कि यहाँ पे जैसे हम स्क्रॉल को प्रेस करेंगे तो वो नीचे क्या टाइप लिखा हुआ आ जाएगा, स्क्रॉल, ठीक है। अब एक एक एग्जांपल को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने इस पे हूँ, अभी मैंने स्क्रॉल पहले प्रेस कर लिया था, मैंने रिफ्रेश किया है, ठीक है। मैं इस वक्त कर रही हूँ क्लिक मी पे क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ लिखा नजर आएगा पैरा पे, ठीक है। जो हम लोगों ने एक पैराग्राफ डिफाइन किया था जिसको हमने आईडी असाइन कर दी थी पैरा पे, तो उस पैरा इनिशियली तो वो एम्प्टी है लेकिन क्लिक करने पे उसका फंक्शन कॉल होके वो यहाँ पे क्या आएगा, जो भी मैं यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म कर रही हूँ, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ, ठीक है। क्लिक मी पे मैंने क्लिक किया तो वो कह रहा है यू हैव क्लिक्ड, कि आपने क्लिक कर लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करती हूँ डबल क्लिक वाले पर्सन पे, ठीक है, मैं डबल क्लिक पे आ गई, मैंने इस डबल क्लिक के ऊपर सिंगल क्लिक किया, अभी आप लोगों ने देखा होगा मैंने ये सिंगल क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं इसको एक साथ डबल क्लिक करूंगी देन वो कह रहा है यू हैव डबल क्लिक, क्योंकि इसके बैकएंड पे जो हम लोगों ने टाइप डिफाइन की है वो हमने क्या किया हुआ है, ऑन डबल क्लिक की प्रॉपर्टी को डिफाइन किया और उसकी टाइप को डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ये वाली चीज। दैट्स वाई ये डबल क्लिक करने पर ही इसने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, अदरवाइज मैंने सिंगल क्लिक किया था तो इसने कहा था कि आप तो इसका कोई यहाँ पे पैरा पे कुछ भी ऐड नहीं हो कराया था, ठीक है। अगर मैं फोकस पे आती हूँ तो मैंने जैसे इस पे देखिए क्लिक किया, कुछ भी मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, DHA सोफा लिखती हूँ तो यू हैव फोकस, ठीक है, मेरा माउस उस पे चला गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, माउस को क्यों आगे क्लिक किया है, यू हैव, जैसे मैं फोकस पे आई तो यू हैव फोकस, उसने कह दिया कि आप यहाँ पे आप फोकस और ये आपकी विंडो जो है वो फोकस की जा रही है, ठीक है। देन अगर मैं आती हूँ की अप एंड की डाउन, आप लोग यहाँ पे देखिएगा मैंने ए प्रेस किया, ठीक है, और रिलीज कर दिया तो उसने नीचे कर दिया कि ए रिलीज, ठीक है। मैं अगेन ए प्रेस कर रही हूँ और ए रिलीज, आप यहाँ पे इस जगह पे गौर से देखिएगा, जब मैं ए प्रेस कर रही हूँ वो क्योंकि एक सेकंड विद इन माइक्रो सेकंड में हमारे पास ए एलिमेंट प्रेस हो जाता है तो इसलिए वो कम टाइम ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे प्रेस लिखा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे से टाइम ड्यूरेशन के लिए आप लोग प्रेस लिखा देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैंने ए प्रेस किया, फिर ए प्रेस किया, फिर ए प्रेस रिलीज प्रेस रिलीज। अगर मैं ए को प्रेस करके रखी हूँ तो आप लोग आप नीचे देखें तो आपका यहाँ पे मैंने ए प्रेस करके रख दिया तो आप लोग ये देखें अब यहाँ पे लिखा आ रहा है प्रेस्ड, यू हैव प्रेस्ड की, मैंने बहुत ज्यादा ए यहाँ पे प्रेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे प्रेस किया रिलीज कर दिया, प्रेस किया रिलीज कर दिया, क्योंकि मैं ज्यादा देर के लिए इसको प्रेस करके रख रही हूँ, ठीक है। मैंने बहुत ज्यादा प्रेस कर दिया था आपको बताने के लिए प्रेस एंड रिलीज का। माउस इंटर माउस फ्लिप आप लोग कई बार देख चुके हैं, कई बार मैं यहाँ से माउस इंटर माउस फ्लिप कर चुकी हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे माउस ये देखें, माउस को मैंने बटन को जोर से नीचे प्रेस करके रखे तो माउस डाउन लिखा रहा है, अब मैं जैसे इसको लीव करूंगी तो माउस अप हो गया। आप यहाँ पे ये जब खुद से एक्सपेरिमेंट करेंगे, मैं आपसे अभी फाइल शेयर कर दूंगी ये वाली सारी, तो आप जब देखेंगे माउस का बटन जो उसके ऊपर माउस के बटन लगे होते हैं आप उसको क्लिक करके रखेंगे तो वो वहाँ पे माउस लिखा आएगा, ठीक है। ये मैंने माउस डाउन को क्लिक किया हुआ है, उसके बटन को रिलीज किया तो वहाँ पे माउस अप लिखा आ रहा है, ठीक है। देन आपके पास जब मैं स्क्रॉल की प्रॉपर्टी को ऐड कर रही हूँ तो नीचे आपके पास स्क्रॉल लिखा आ रहा है। ये चीजें हमारे पास कुछ इस तरह की है। ये मल्टीपल हमारे पास वो थे जो मैंने आप लोगों के एट्रीब्यूट्स इसमें यूज किए हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली मैंने तकरीबन मैक्सिमम यूज कर ली है, ठीक है, जो हम लोगों ने अब तक इसमें पढ़े थे हमारी जो लैब में, ठीक है। क्लियर है आप तक बच्चों, सब कोई चीज की डिफिकल्टी तो नहीं है यहाँ तक। ये हमारे पास लास्ट एग्जांपल थी जो हमने अभी सॉल्व की है। क्लियर है बच्चों? यस मिस, क्लियर है। यस मिस। ये अलियान बेटा
वैसे आपने जो ये एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं ये होते बेसिकली किस चीज के लिए वेबसाइट में, ये समझ में नहीं आई बात। इसकी मैंने अगर एग्जांपल, फोकस वाला और जैसे बेटा ये आप लोग जैसे हम लोग बात करते हैं ना, समटाइम हमारे पास इसमें कुछ ऐसे हैं जैसे हम लोग क्लिक करें, डबल क्लिक करें आपके इसके, ये सिर्फ एक बैकएंड पे वो बता रहा है आपका, जैसे आपके, मैं आपको यहाँ पे जिस वक्त बता रही हूँ, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बता रही थी, ठीक है, इन द सेंस ऑफ मैं आपको इसकी एग्जांपल पे दिखाती हूँ, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये बटन्स के हैं, ठीक है, फोकस, आप किसी चीज को फोकस करना चाह रहे हैं अपनी किसी वेबसाइट पे, उसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं किसी टेक्स्ट को, कि आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसकी कोई ऐसा इनपुट टाइप मांगा है कि वो आपको कह रहे हैं कि वो फोकस होके आपके पास आए, तो ये वो चीज है, ठीक है। ये बाकी जो चीजें ये तो आपकी काउंट कर रहे हैं, ठीक है, पैराग्राफ आपका स्क्रॉल, ये आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। क्लिक और डबल क्लिक आप लोगों को पता है, समटाइम हम लोग जब कोई फॉर्म फिल करते हैं या कोई इस तरह से डेटा फिल करते हैं, तो वो हमें कहता है कि इसको क्लिक करके आप मूव कर सकते हैं या फिर डबल क्लिक करके आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये वाली चीजें यूज की जा रही हैं, इस हिसाब से इन चीजों का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। फोकस में हम लोग कोई चीज हमें फोकस करवानी हो, आपने किसी एलिमेंट को, किसी टेक्स्ट को, जैसे MS ऑफिस वगैरह में जो होता है कि हमने कोई वर्ड वगैरह निकालना, फोकस का समझ में आ गया हमें सब, और मिस ये की डाउन और ये माउस एंटर और माउस लीव का। ये बेटा हम लोग मोस्टली अभी तो यहाँ पे हम लोगों ने टेक्स्ट में बता रहे हैं कि हमने यहाँ पे कुछ ऐसी वेबसाइट में कह सकती हूँ, कौन सी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूँ। हमारी कुछ वेबसाइट ऐसी है जहाँ पे हम लोग माउस की एग्जाम्पल्स को लेते हैं, मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ सोच के। हम लोग बहुत सी जगहों पे ये वाली चीज़ यूज़ करते हैं, कितनी बार हम लोगों ने अपने माउस को प्रेस किया, कितनी बार हम लोगों ने इस तरह की काउंटिंग, आप लोगों ने शायद कुछ वेबसाइट्स देखी हो जो इन चीज़ों को काउंट कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली मैं आपको इसकी एग्जाम्पल बताती हूँ। मुझे इतना याद पड़ा है कि हम लोगों ने बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम लोग इन चीज़ों की ये लोग काउंट रखते हैं कि कितनी बार माउस इंटर किया, कितनी बार इन्होंने हमारा ये इंटर किया, बटन प्रेस किए, तो ये वहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। मैं इसकी एग्जांपल क्या बताएं एग्जैक्टली, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे हम लोग की अप एंड की डाउन जो है प्रॉपर्टीज यूज कर रहे होते मिस हैं। की अप एंड डाउन जो है मेरे ख्याल से टाइपिंग वगैरह में शायद इस्तेमाल होती हो, कुछ ऐसी हमारे पास है टाइपिंग टेस्ट वेबसाइट, वगैरह। ना वही तो सोचें कौन सी हमारे पास ऐसी एग्जैक्ट वेबसाइट है। टाइपिंग वाली भी हाँ इसमें आ सकती है, ठीक है, आपने कितनी बार इसको टाइप किया, कितने आपने एलिमेंट्स कलेक्ट टाइप किए, कितने, तो वो उसमें भी काउंट कर रहा होता है, कितनी बार प्रेस करनी किया है, कितनी बार नहीं, तो ये वहाँ पे मैक्सिमम यूज होता है। वहीं पे माउस की भी है, माउस ओवर प्रॉपर्टी, और ये साइज माउस ओवर कह रही है, माउस इंटर और लीव के, कितनी बार आप लोग इंटर हुए, कितनी बार लीव हुए, तो ये वहाँ की काउंट वाली जगहों पे यूज होते हैं। ऐसी वेबसाइट्स हैं मेरे जहन से एग्जैक्टली अब निकल चुकी है, मैंने इसकी एग्जाम्पल देखी थी ना, एग्जैक्ट याद है कि मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। चलो ठीक है मिस, कोई बात नहीं। ठीक है, जी जी मिस। और इस तरह की कुछ हमारे पास इसके इमेज जनरेट करने के लिए हम जहाँ यूज कर रहे होते हैं, ये जैसे हम लोग टाइपिंग वगैरह के हम लोगों ने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको ए प्रेस करके बता रही थी, तो ये इसके इमेज बता रहे हैं, ये काउंट करके कि कितनी बार हमने इसका ए ये वाला प्रेस किया है, ये कितनी बार प्रेस हुआ है, कितनी बार रिलीज हुआ है हमारे पास, तो ये काउंट करके बताता है जो। तो ये हमारे पास इस तरह की वेबसाइट में हम लोग इनको यूज करते हैं, टाइपिंग वगैरह में भी ये यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह की वेबसाइट्स होती है कि इसके इमेज जनरेट करके बताना, हमारे जो माउस के हैं, हमारे इसके जो कीबोर्ड्स के हैं, ये इमेज जनरेट करके बता रहा होता है कितनी बार प्रेस हुआ है, कितनी बार हमारे पास ये रिलीज हुआ है। ये इवेंट कीज हमारे पास हिला रही होती है, ठीक है। जहाँ पे हम लोगों को कंट्रोल करना होता है किसी की के ऊपर कि हमने कौन सा की प्रेस किया है, तो ये उसको भी काउंट कर रहा होता है यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों को एक बात बताऊँ, मैंने आप लोगों को 2 लैब्स एक साथ करा दिया है। ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट पार्ट 2, हमने पहले पार्ट 1 किया हुआ था, ठीक है। उसकी सारी एग्जांपल सिंपल थी, इसकी सिर्फ 2 फॉर्म वाली थोड़ी सी ट्रिकी थी, बाकी तो खैर इजी थी, है ना। कोई डिफिकल्टी हुई अब तक आप लोगों को लैब्स में?
जो अब तक कराई गई है, मैंने अभी कराई है। No, miss. अरुण के अलावा भी कोई बता दे। अब आप देखें, ये आप लोगों के पास लैब असाइनमेंट है, ठीक है। इस लैब असाइनमेंट में आपने क्या करना है, ये किसका है, हमारे पास इनपुट डेटा का लैब जो हमने प्रूव की थी। लैब मैंने तो ही ओपन किया ना, इसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी। हमने अलर्ट बॉक्स देखा था, हमने कंफर्मेशन बॉक्स देखा था, प्रॉम्प्ट देखा था, और ये 2 फॉर्म देखे थे, ठीक है। यहाँ तक जो हमारे पास आ रही है लैब, ये लैब हमारे पास जावास्क्रिप्ट कोड की आ रही है, ठीक है। आप इसमें असाइनमेंट आपका क्या है, आपने क्या करना है, एक वेब पेज क्रिएट करना है, ठीक है, जिसके पास क्या क्या चीज़ होगी। 2 सिंगल लाइन्स इनपुट होंगे, यानी कि आप लोगों ने सिंपल टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने हैं, ठीक है, इनपुट टाइप के। देन उसमें क्या होगा, आपने 5 रेडियो बटन लेबल क्रिएट करने हैं, ठीक है, रेडियो बटन लेबल्स, ठीक है, रेडियो बटन इसमें क्रिएट करने हैं, सम का, डिफरेंस का, ठीक है, प्रोडक्ट का, क्वेश्चन का एंड क्लियर का, ठीक है। और एक आपने बटन ऐड करना है किसका, कैलकुलेट का, ठीक है। आपको अगर याद हो कंकेटिनेट का मैंने आप लोगों को फंक्शन सिखा दिया है, बस इसमें थोड़ी सी उसी तरह की मॉडिफिकेशन होगी, ठीक है। वो आप लोग अपनी लॉजिक्स लगा के इसकी मॉडिफिकेशंस करेंगे कि किस तरह से हम लोग सम करेंगे, किस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे दो हेलो मिस। इनपुट्स के। जी बेटा। हेलो जी मिस, बेटा। वो मेरा असाइनमेंट मैंने लास्ट वाला अब तक सबमिट नहीं करा था, आ नहीं रहा था, तो अगर अभी सबमिट कर सकते हैं? हेलो जी बेटा, आप करा मिस, सकते मैं हैं। असाइनमेंट में करवा सकते हैं? जी बेटा करा सकते, उसी असाइनमेंट में अभी और करा दें, ठीक है। और मिस, मेरी लास्ट 3 लैब की वो भी नहीं लगी है प्रेजेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने लगाई नहीं अब तक। अभी मैं अटेंडेंस मार्क करूँगा, उससे आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। अभी ये वाला ओके, असाइनमेंट एक दफ़ा देख लें आप लोग, ठीक है। ये वाली सही बात है। क्लियर है। आप लोगों को जिस तरह से मैंने कंकेटिनेट करना सिखाया था, ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास 2 बॉक्स, बस आपने उसमें कंकेटिनेट किया है। आपने एग्जांपल ले ली थी, इनबॉक्स ले लिया था जिसमें हमने नेम लिया था, एंड देन दूसरा आपने वो कर दिया था। बस आपने उसी में थोड़ी सी और लॉजिक लगानी है कि 2 इनबॉक्स लेके उसमें आपने कंकेटिनेट की जगह पे क्या करना है, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वेश्चंस के बैकएंड पे किस पे, जो हमारे पास ये रेडियो बटन होंगे, ठीक है, उसके बैकएंड पे ये काम करना है, एंड देन आपके कैलकुलेट करके उसका बटन जनरेट करना है। उसमें फंक्शन क्या होगा, इफ द यूजर सिलेक्ट सम रेडियो बटन, ठीक है, अगर मैं आपका असाइनमेंट आता है, मैं उसमें से सम का रेडियो बटन प्रेस करती हूँ। जी बेटा। जी बोले बेटा। अगर इस असाइनमेंट से रिलेटेड इस वक्त बात है या इससे हटके फिर हम ये असाइनमेंट समझ लें, फिर बात कर लीजिएगा, है। एक्सक्यूज मी मैम। बेटा बोले। जी, इंटरनेट इशू कर रहा है मेरा इंटरनेट इशू कर रहा है, तो आप अटेंडेंस लगा दीजिएगा मेरी। क्या आपका कंप्लीट मोहम्मद? मैम मैं कह रहा हूँ इंटरनेट इशू कर रहा है, कि तो आप इस वक्त यहाँ पे मौजूद है ना, मोहम्मद एहसन। ठीक है, अभी तक मौजूद है ना आप? बस थोड़ी देर में मैं अटेंडेंस लगा रही हूँ, ठीक है, पूरा बंद तो नहीं हुआ ना अभी, ठीक है। नहीं, आप जब तक आपका इंटरनेट चल रहा है तब तक आप यहीं पे कंटिन्यू रखें, फिर मैं आपके लगा दूँगी। अगर ना लगा सकी तो फिर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, if the user selects some radio button and click calculate button, then it should display the sum of the 2 input numbers, ठीक है, through an alert box में वो शो होगा, ठीक है। देन कैलकुलेट डिफरेंस प्रोडक्ट, बाकी सारी चीज़ें भी आपने इसी तरह से करनी है। और क्लियर बटन आपका क्या करेगा, क्लियर बटन आपने जो भी टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया होगा उसके अंदर से वो डेटा को क्लियर कर देगा। क्लियर है ये बात? आपने सिंपली क्या करना है, एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है। क्लियर है ये बात? आप लोग इंटरनेट से इसकी हेल्प ले सकते हैं बच्चों, लेकिन आप कंप्लीटली इंटरनेट का मुझे कोई असाइनमेंट सबमिट नहीं करेगा, मैं फ्लैग चेक करूंगी इस असाइनमेंट में, ठीक है। देन आपके पास सेकंड असाइनमेंट कह रहे हैं क्रिएट अ फॉर्म दैट आस्क्स द यूजर टू टाइप अ यूजर नेम एंड अ पासवर्ड एंड देन टू रीटाइप दैट पासवर्ड, ठीक है। वो क्या करना है, उसने रीटाइप करेगा पासवर्ड, ठीक है। अ प्रॉम्प्ट बॉक्स शुड अपीयर ऑन द स्क्रीन, एक प्रॉम्प्ट बॉक्स शो होगा, ठीक है। प्रॉम्प्ट बॉक्स हमारे पास क्या कर रहा होता है, कोई बताएगा मुझे? अब तक आप लोगों की जितनी लैब हुई है, प्रॉम्प्ट बॉक्स का क्या काम था, जल्दी से मुझे बताएं। वार्निंग देता है मैम, वो अलर्ट देता है।
बॉलर प्रॉम्प्ट क्या करता है, प्रॉम्प्ट आपके पास डेटा इनपुट लेता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आपने यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट अ फॉर्म दैट आस्क्स यूजर टू टाइप यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड देन रीटाइप द पासवर्ड, यानी कि आपने यूजर नेम लेना है, पासवर्ड लेना है और रीटाइप पासवर्ड का आपने वो लेना है, ठीक है, जो यूजर से लेगा। प्रॉम्प्ट बॉक्स शुड अपीयर ऑन द स्क्रीन इफ बोथ द पासवर्ड मैच। अगर आपने पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड, जिसका आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग अपनी ईमेल्स क्रिएट कर रहे होते हैं, कोई भी इस तरह का डेटा क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उसमें पासवर्ड एंड रीटाइप पासवर्ड की हमारे पास ऑप्शन आ रही होती है, ठीक है। अगर दोनों वो मैच हो जाए ऑन द स्क्रीन, तो इट शुड प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर हिज हर बर्थडे, डेट ऑफ बर्थ एंड देन डिस्प्ले द कंप्लीट डेटा, ठीक है। क्या करेगा वो, उसमें से अगर ये दोनों चीजें मैच हो गई हैं तो वो क्या करेगा, जो प्रॉम्प्ट मैसेज होगा उसका डेटा इनपुट क्या वो लेगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ लेगा एंड देन डिस्प्ले द कंप्लीट डेटा, यूजर नेम, पासवर्ड एंड डेट ऑफ बर्थ ऑन द वेब पेज, ठीक है। कि वो तीन चीजें उसने डेटा इनपुट लिया, पासवर्ड एंड जो रीटाइप पासवर्ड होगा, जो दोबारा से उसने पासवर्ड टाइप किया होगा, तो अगर वो दोनों मैच होते हैं तो प्रॉम्प्ट बॉक्स वो डिस्प्ले होगा, ठीक है, पेयर होगा, पर इंसर्ट करेगा अपना डेटा। अगर आपको याद हो, यहाँ पे हमने जो अपना प्रॉम्प्ट बॉक्स क्रिएट किया था, उसने मुझसे मेरा नेम पूछा था, यहाँ पे आप देखें तो ये नेम उसने कॉल किया था, ठीक है। तो इसी तरह से आपने क्या करना है कि इस नेम को कॉल जगह पे आपने क्या कॉल करना है, यहाँ पे आपने उससे उसकी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, ठीक है। देन जैसे वो डेट ऑफ बर्थ टाइप करेगा तो आपने तीनों चीजें हैं वो डिस्प्ले कर देनी, जैसे यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किया था किसको, हेलो के कंटिन्यूट कर दिया पर्सन के साथ, आपने यहाँ पे तीनों चीजें टाइप पर्सन को, और सॉरी पर्सन कह रही हूँ, यहाँ पे आपने तीनों उसको डिफाइन कर देना है कि ये हमारे पास है डेट ऑफ बर्थ है, ये हमारे पास जो है इसका नेम है और ये हमारे पास पासवर्ड है, ठीक है। तो इस जैसे यहाँ पे ये हेलो पर्सन डिस्प्ले हुआ था, वहाँ पे आपने तीनों चीजें डिस्प्ले करनी, थोड़ी सी उसमें हमारे आपके पास ये है। देन ये हमारे पास इसका असाइनमेंट है। देन हम लोग जावास्क्रिप्ट 2 पे आ जाए, 3 पे, तो इसका पास हमारे पास असाइनमेंट है, हमारे पास ये है, ठीक है। क्रिएट अ वेब पेज ऑफ योर चॉइस एंड यूज एटलीस्ट 5 ऑफ द HTML न्यू इनपुट टाइप्स। अगर याद हो तो मैंने आपको इनपुट टाइप्स कराई है, आपने न्यू इनपुट टाइप्स लेनी है, ठीक है, और उनको उन 5 को डिफरेंट वेज से यूज करना है, ठीक है। जो आपको मैंने अगर याद हो तो मैंने इनपुट टाइप्स यहाँ से ये कराई है, ठीक है, ये वाली आपकी इनपुट टाइप्स थी। और मैंने आप लोग टेलीफोन नंबर, टेल नंबर और ईमेल आईडी जो मैंने आपको कहा था आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली सारी इनपुट टाइप्स हैं, आपने इससे हट के इनपुट टाइप्स यूज करनी है जो मैंने यहाँ पे आपको कराई है, ठीक है, असाइनमेंट में, और उनको डिफरेंट पैटर्न से यूज करना है, ठीक है। देन आपके पास क्या है, explain the following input attributes in detail with suitable example codes and proper screenshots of their output. Do not copy example from the internet. आपके यानी कि आपने इंटरनेट से कॉपी नहीं करना, required, ठीक है, ये एक आपके पास है। और पैटर्न, पैटर्न हमारे पास डेटा वेलिडेशन विद रेगुलर एक्सप्रेशन। पैटर्न्स हमारे कहाँ डिफाइन होते हैं बच्चों, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझाते हुए ये बात बोल चुकी थी कि मैंने पैटर्न वाली एग्जांपल आपके पास नहीं ली इनपुट टाइप में, वो इसलिए नहीं ली क्योंकि वो यहाँ पे पैटर्न यूज होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको ये करा देती तो आपका फिर वो क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो पाता, ठीक है। तो आपने टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी पे वो पैटर्न्स को डिफाइन करना है, ठीक है। इसके बैक एंड पे जो पार्टिकुलर फॉर्मेट होता है वो आपने इस पे ऐड करने हैं, ठीक है। यू कैन यूज पैटर्न इस पे, यू कैन यूज पैटर्न इधर, ठीक है। तो आपने इनको यूज करना है और अपना असाइनमेंट सॉल्व करना है। सिर्फ इस वजह से मैंने आपको ये दो चीजें अभी नहीं कराई थी। क्लियर है ये बात? अटेंडेंस ले लो मैं आप लोगों की। वैसे क्वेश्चन था मेरा, जी बेटा पूछिए। ये जावास्क्रिप्ट 3 का जो आपने कहा कि आपने जो एग्जाम करा उससे हटके हमें HTML के 5 यूज करने और जावास्क्रिप्ट के 5 इवेंट्स, जी सही? जो आपने एग्जांपल कराई है जावास्क्रिप्ट 3 में उससे हटके हमें यानी कि अप्लाई करने हैं। जी बेटा हट के अप्लाई करने हैं, आप अपने वो लेकर ओके। ठीक है, अपने एग्जांपल्स और अपने और मैं प्रोजेक्ट में जावास्क्रिप्ट यूज करनी है जैसे कि फॉर्म वैलिडेशन हाँ एग्जैक्टली। आप लोगों प्रोजेक्ट में? को इसीलिए पता है आप लोगों की स्टार्टिंग लैब्स जो थी वो हम लोग अब आप लोगों को करेंगे। आपको हम लोगों ने ये जो HTML और जावास्क्रिप्ट और ये सब लैब्स इसलिए पहले करा दी है कि ताकि आप लोग इसके ऊपर प्रोजेक्ट बना सकें। अब जो हम लोगों ने आप लोगों को पहली लैब्स करानी थी वो अब हम कराएंगे। इसके बाद 9
बाद आप जो आपकी लैब्स होंगी वो बेसिकली आपकी वो पहली लैब्स थी, ठीक है। ओके मिस। अब मुझे जो बच्चे मेरे पास सामने है ना बच्चों, ठीक है, आप लोगों के पास ये स्क्रीन शेयर हो रही है ना सारी, हफ्सा से लेके मोहम्मद ताहा अनवर तक, ये सारे बच्चे अपना हैंड रेज करते हैं। हफ्सा, मोहम्मद कामरान अब्बास, सैयद तलाल अहमद, मोहम्मद एहसन, अवैस अली और साद अली और मोहम्मद ताहा। इसमें से साद बिन वसीम। मैम जी बेटा। मैम वो हफ्सा का इंटरनेट इशू आ रहा था तो उन्होंने शुरू की 2 मीटिंग्स अटेंड की, लेकिन वही बाद में उनकी मीटिंग लेट हो गई थी। ठीक, कोई बात नहीं, मैंने उनकी लगा दी है, ठीक है। उसके बाद सैयद तलाल या ताहा, यहाँ पे ताहा है बेटा, जिनके नेम शो हो रहे हैं वो अभी हैंड रेज करें। साद अली, कामरान अब्बास नजर आ गए। जिन जिन बच्चों की अटेंडेंस लड़की जा रही है वो यहाँ से लीव कर देते हैं। तलाल हो गए, तलाल बेटा आप भी लेफ्ट कर दें, ठीक है, मीटिंग को। मोहम्मद एहसन है, ताहा अनवर, मोहम्मद एहसन, अवैस, कामरान अब्बास की मैं लगा चुकी हूँ, ठीक है। अवैस अली और साद अली, अवैस अली और साद अली के अलावा मिस साद अली था, अभी उसका नेट बंद हुआ है, उसने ग्रुप पे मैसेज किया था। साद अली का नेट बंद हो गया। और अवैस अली बेटा बाकी सब हैंड रेज कर दें, और जिनकी अटेंडेंस इन वालों में लग गई ना पहले 6-7 में, वो लीव कर दें, ठीक है। ये हो गए यहाँ के सारे, फिर हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। मोहम्मद अली यासीन, एंड देन चंद्रास, फिर शहीद या मोहम्मद फाती, एंड देन हमारे पास क्या है, मोहम्मद फाती के बाद मईसुर रहमान, ताबिश और सैयद बिलाल। मिस शहीजिया की शहीजिया की हो गई। उसके बाद कौन है, शहीद अब्बास है यहाँ पे। शहीद अब्बास आपका नाम इधर तो नहीं शो रहा, आपने क्यों हैंड रेज किया हुआ है। मोहम्मद अली असलम, चंद्रास है बेटा, चंद्रास बेटा आप भी यहाँ से लीव कर दें, ठीक है। उसके बाद शहीद है, शहीद की मैंने लगा दी है। फातिह है यहाँ पे, मोहम्मद अली असलम यही है, ठीक है। उसके बाद क्या, मोइस बेटा, मोइस भी है बेटा, आप भी लीव कर दें, ठीक है। ताबिश है, सैयद बिलाल, ताबिश बेटा, मुझे ताबिश नहीं नजर आया बेटा, ठीक है। बाकी फातिह बेटा आपकी मैंने लगाई है कि नहीं लगाई, ऊपर थी ना, नहीं पर ठीक हो गया। कहाँ तक हो गई, सैयद बिलाल तक होगी। आज सालिम से लेकर बजिया कादरी तक, ठीक है। सालिम मोहम्मद, आलियान, मोहम्मद रजा खान, राबिया खान, मोहम्मद खुजैमा और कौन है, अरुण कुमार और बजिया कादरी, ठीक है। सालिम है, अरुण कुमार यहाँ पे आ गए, बजिया मैंने देखी नहीं। मिस आपने मेरी नहीं लगाई है। कौन बोले, फातिह बेटा, मैं अभी एंड में आपका देखती हूँ, ठीक है। जो अब यहाँ पे मुझे शो रहे हैं वो मुझे बजिया का भी हो गया। खुजैमा यहाँ पे है, सालिम इकबाल कहाँ है, ये सालिम इकबाल आ गए। आलियान है, जिनकी लग गई वो बेटा लीव करते हैं। आलियान आप लोग देखते जा रहे हैं ना, लग रही है, ठीक है। अली कौन है, सालिम इकबाल की भी मैंने लगा दी। सालिम बेटा आप लीव करते हैं, ठीक है। मोहम्मद रजा खान की भी हो गई। राबिया खान है, मेरी पिछली बार की नहीं लगी थी बेटा अभी मैं देखती हूँ, ठीक है। प्रीवियस में खुजैमा है, खुजैमा, ओके। अब आगे बाकी बच्चे लीव कर जाए और ये वाले अब आ जाए। मोहम्मद कासिम, अरहम, और सेवा मोहम्मद हसन, अली रियाज, सैयद सलीम और सेवा सैयद शहीद, ठीक है। मैम प्रेजेंट नरम खालिद, प्रेजेंट सैयद सलीम, अरहम खालिद प्रेजेंट। एक मिनट, कौन, अरहम खालिद? यस मैम। बेटा हैंड रेज करते ना, आप लीव कर दें, ठीक है। मोहम्मद कासिम है, हसन राशिद, अली रियाज, बेटा आप लोग लीव कर दें, ठीक है। तैयब सालिम, मैम प्रेजेंट, तैयब प्रेजेंट। ये बेटा आप भी लीव कर दें। शहीद तबस्सुम, बेटा आप भी लीव कर दें। शहीद शहाब, शहीद तबस्सुम नहीं है ना बीच में, ये एब्सेंट है। शहीद तबस्सुम, शहीद शहाब है, शहीद तबस्सुम नहीं है। अब आ जाए लास्ट के 3 मुबश्शिर से, देखिए साद बिन वसी और सईद अली नाफे, ठीक है। बिन वसी भी है हमारे पास और मुबश्शिर हो गए, ये हो गए और अली नाफे हैं, ये एब्सेंट है आज। अब फातिह के लिए
और कोई? सबकी हो गई? मैम एक सवाल है मेरा। बेटा 1 मिनट से कम का टाइम रह गया, पूछे जल्दी से, बंद हो जाएगा। मैम ये जो 2 वीक का आपने 2 वीक